जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे नए संसद भवन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विद डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 28 मई 2023 कब किया गया है? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आप ये देख रहे होंगे सेंगोल है। सेंगोल क्या है, आप इसके बारे में जानेंगे। तो सेंगोल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। इसको डिटेल से जानेंगे। सेंगोल क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। जहां पर लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे उसी के बगल में, कुर्सी के बगल में स्थापित यानी कि रखा गया है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। जिसकी सत्ता होती उसका प्रतीक होता है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था तो ये सेंगोल दूसरे राजा को सौंपता था। सेंगोल आप समझ गए होंगे क्या है। तो ये सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। इसके बाद ये सेंगोल इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया था। आप जान गए होंगे सेंगोल क्या होता है। तो ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 दिसंबर 2020 कब रखी गई थी? 10 दिसंबर को रखी गई थी। यानी कि आधारशिला मतलब होता है नींव रखना। जिस तरह से आप लोगों को मकान बनते होंगे, सबसे पहले पिलर या नींव रखी जाती है, उसी को आधारशिला कहते हैं। यानी कि कार्य का पहला दिन, जिस दिन नींव रखी जाती है, स्टार्ट का पहला दिन। तो ये नया संसद भवन है कहाँ पर? तो ये है नई दिल्ली में। नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। HCP डिज़ाइन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार हैं बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। किसके तहत किया गया है? कौन सा प्रोजेक्ट था? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। कौन सी कंपनी थी? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जाए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं कौन है, तो डॉक्टर प्रवीण सिन्हा। कौन है? डॉक्टर प्रवीण सिन्हा टाटा प्रोजेक्ट के अध्यक्ष। नए संसद भवन का आकार कैसा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 64,500 वर्ग मीटर में। कितने में? 64,500 वर्ग मीटर में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि 4 मंजिला है। जबकि पुरानी कितने मंजिल थी? तो पुरानी थी 3 मंजिला। कितने थी? इससे कम थी, 3 मंजिला थी। जबकि नई बनी है 4 मंजिला। नए संसद भवन का निर्माण में कितने रुपए की लागत से किया गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। सबसे जो पहले ठेका हुआ था 971 करोड़ का। कितने का? 971 करोड़ रुपए का हुआ था। लेकिन इसको इतने में बनने में थोड़ी दिक्कत हुई तो इसको बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया है। कितने? 1200 करोड़ की लागत से नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। जबकि आपसे पूछा जाएगा पुराना संसद भवन कितने रुपए में बनकर तैयार हुआ था, तो ये बना था 83 लाख में। कितने में बना था? 83 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया था। और नया कितने में बना है, कंप्लीट हुआ है? तो 1200 करोड़ में। कितने में? 1200 करोड़ में। सबसे पहले ठेका कितने में हुआ था? 971 करोड़ में। कितने में? 971 करोड़ में।
पुराना कितने में कंप्लीट हुआ था? 83 लाख, कितने में? मात्र 83 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया था। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 888 सदस्य। कितने? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 888 सदस्य। जबकि पुराने में कितने लोकसभा सदन में बैठने के सदस्यों संख्या थी? तो इसका जो यानी कि पुराने में थी 590। कितने थी बैठने की व्यवस्था? 590 की थी, जबकि नए संसद भवन में 888 की जगह बनाई गई, यानी कि व्यवस्था 888 सदस्यों की बनाई गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो देखिए राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 384 सदस्यों की। कितने की? 387। जबकि पुराने संसद भवन में राज्यसभा सदन के सदस्यों की बैठने की व्यवस्था कितनी थी? मात्र 280। कितनी थी? मात्र 280 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन नए संसद भवन में कितने हैं? 384। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लोकसभा हॉल में। कहाँ पर? लोकसभा हॉल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ये 13वां क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करते हैं। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो आपको बताया था कि लोकसभा हॉल में होगा। इसमें कुल सांसद कितने बैठ सकते हैं आपको ये बताना था। तो इसमें कुल 1272, कितने? 1272 सांसद बैठ सकते हैं लोकसभा हॉल में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन ये जान लीजिए कि सांसद कुल कितने बैठ सकते हैं? तो 1272। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? देखिए नए तो सभी को पता होंगे, लेकिन पुराना पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पुराने से ही क्वेश्चन अब बनेंगे। तो देखिए पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1927 में। कब किया गया था? 1927 में। जबकि इसकी नींव कब पड़ी थी? तो नींव पड़ी थी 1921 में। कब पड़ी थी? लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था पुराने संसद भवन का। कब? 1921 में। इसकी जो नींव थी वो 1921 में पड़ी थी, जबकि इसका उद्घाटन जो हुआ था 1927 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग है, यानी कि बहुत पूछा जाता है कि पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। अभी आपको बताएंगे कि नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है। देखिए पुराने हैं एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों। कौन हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ये कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ताजमहल के वास्तुकार हैं। कौन है? ताजमहल के वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि ये बताया गया है कि संसद का गठन होगा, यानी कि संसद होगी। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, आर्टिकल 79 में बताया गया है कि भारत में संसद होगा। देखिए आपको एक ट्रिक बता दें, सरला। इसमें क्या होता है? इससे होता है 79 में है संसद और 80 में है राज्यसभा का गठन, जबकि ला से होता है लोकसभा गठन। तो ये कितने में है? ये है 81 में। तो सरला, सा से हो गया संसद, रा से हो गया राज्यसभा का गठन और ला से हो गया लोकसभा का गठन। सीरियल आपको याद रखना है 79, 80, 81। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में संसद की व्यवस्था ब्रिटेन के यानी कि संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। क्या लिया गया है? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। जबकि आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से।
रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो अभी हाल ही में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 545। कितनी है? 545 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। टोटल कितनी है? 545। देखिए 530 राज्यों से हैं, 13 संघीय क्षेत्रों से, 2 एंग्लो इंडियन। कितने? 2 एंग्लो इंडियन। तो टोटल कितने हो गए? 545। लेकिन आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज भी कर सकता है। जब 2 एंग्लो इंडियन ये 2024 तक रहेंगे। अब इसका पद जो होगा यानी कि ख़त्म हो चुका है। अब 2024 के बाद कोई भी 2 एंग्लो इंडियन नहीं बनाए जाएंगे, तो संख्या में कोई प्रभाव नहीं रहेगा, वही रहेगा 545। लेकिन 2 एंग्लो इंडियन नहीं बनाए जाएंगे। तो अगला है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों संख्या 552 निर्धारित की गई कब तक? यानी कि 2026 में 552 निर्धारित की गई, यानी कि संख्या बढ़ेगी 2026 तक लोकसभा परिसीमन किया जाएगा। इसीलिए नए संसद भवन की यानी कि पुराने संसद भवन में बैठने की इतनी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नया संसद बनाना पड़ा है। क्योंकि 2026 तक ये परिसीमन लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा, संख्या बढ़ेगी। कितनी हो जाएगी? अभी हाल ही में कितनी है? 545, लेकिन बढ़कर कितनी होगी? 552। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है और 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों प्लस मनोनीत राष्ट्रपति कितनी करता है? 12 राज्यों में 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। 12 सीटें जो होती हैं राष्ट्रपति द्वारा जी यानी कि मनोनीत की जाती हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों संख्या कितनी हो जाएगी? 250 निर्धारित की गई है। कब? 2026 में। संसद के अंग कितने हैं? यानी कि संसद के भाग कितने हैं? तो 3 होते हैं। कितने? संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लोकसभा। कौन होता है? लोकसभा। दूसरा होता है राज्यसभा। तीसरा होता है राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति ये भी एक संसद का भाग होता है। आपसे पूछा जाए सदन, तो सदन कितने प्रकार के होते हैं? सदन होते हैं 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। एक राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है। देखिए कौन कौन से? एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, क्या कहते हैं? और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।